पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, आज हम आपको चंदेसरी जी से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। चंदेसरी जी माता दुर्गा और बजरंग बली की अटूट साधना करते थे। दर्शकों कहते हैं, यदि हनुमान जी की भक्ति की जाए तो कोई भूत प्रेत आपके निकट नहीं आता, परंतु चंदेसरी जी को सुनने के बाद ये बात झूठी साबित होती है। दर्शकों, हनुमान जी की भक्ति करते हुए भी चंदेसरी जी भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। फिर एक दिन चंदेसरी जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आज ये मीडिया को जो बता रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी प्रेत बाधा समाप्त हो गई? आइए जानते हैं चंदेसरी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंदेसरी दास। सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार से हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा हमने 2013 मार्च में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। माँ दुर्गा की भक्ति करते थे, काली की भक्ति करते थे और बजरंग बली का जो है मंगलवारी का जो व्रत होता है वो व्रत किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए सर कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। मेरी पत्नी को जो है प्रेत बाधा थी। वो प्रेत बाधा ऐसा था कि हमको 2 साल तक लगातार जो है एक दिन छोड़कर एक दिन हम अपनी पत्नी को जो है कभी उस तांत्रिक से, कभी इस तांत्रिक से, कभी उस ओझा गुनी के चक्कर में आते आते हम जो है परेशान हो गए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत सारे जगह गए, लेकिन हमारी पत्नी का जो है वो भूत प्रेत का जो बाधा था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके दरमियान जो है हम बहुत से ऐसे डॉक्टर के भी पास गए कि क्या पता इनका जो है मानसिक बीमारी हो, इनसे इनका जो है दिमाग ऐसे ख़राब चल रहा हो, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाने से हमको कोई लाभ नहीं मिला। और हम जो है ऐसे दिन पर दिन जो है परेशान होते गए और मेरी आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होती गई। साथ में जो है हमारी लड़की जो थी, जो बचपन से उसको एस्नोफेलिया का शिकायत था, सांस का शिकायत था, उनको भी जो है हम डॉक्टरी ले जाते जाते परेशान थे। हफ्ते हफ्ते में उनको जो है डॉक्टरी ले जाते थे और दवाई लेकर आते थे, फिर भी नहीं ठीक होता था। मेरे छोटे लड़के था, उनको भी जो है छोटे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा था। बड़े डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता था और 15-15 दिन पे करीब लगातार 2 साल तक ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी लड़की और छोटे लड़के का इलाज चलता रहा। इस दरमियान हमारा जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया। कुछ दिन के बाद हमको जो है एक हमारे ही गांव में एक भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा वो लिए थे। उनके द्वारा जो है हमको एक पुस्तक मिला जिसका नाम था सचखंड का संदेश। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें जो सृष्टि रचना जो लिखा हुआ था, उस सृष्टि रचना को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, इन सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो भक्ति कर रहे हैं, इनसे हमको जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि सृष्टि के दरमियान जो है इसमें बताए हैं कि ये तो 33 करोड़ देवी देवता है और पूर्ण परमात्मा जो है कोई और है। वो पूर्ण परमात्मा जो है पढ़ने के बाद हमको पता चला कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और वो अभी इस टाइम में
इस धरती पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तब हमको जो है ज्ञान हो गया और हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई कि हम भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों न चले जाएं, इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो हम भगत जी 2013 में मार्च में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी जो परेशानी थी, जो हमारी भगतमती की, वो सबसे बड़ा जो प्रेत बाधा था, उसको होता था क्या सर कि जब वो ऐसे आँख जब खोलती थी तो आँख से एक जो है रोशनी जैसा निकलता था और वो एक रोशनी जो है बड़ा पर्दा सा हो जाता था और उसमें जो है वो सारे कुछ देखती थी। वहाँ का जो है काल लोक का जितना भी चित्र था, जिन जिन्नात देवी देवता सारे वो देखती थी और हम नहीं देखते थे, लेकिन वो हमको बताते थे कि ये मैंने इसका घर यहाँ है, ये चनरहार है, ये सोना है, ये चांदी है, इतना पैसा है, ये हमको पुकार रहे हैं, ये हमको अपनी ओर जो है क्या कहते हैं आने के लिए बोल रहे हैं। ये सारे स्थिति हमसे वो बोलती रहती थी, रात में सोए भी रहती थी तो ऐसे वो बोलती रहती थी। हम बहुत परेशान थे सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी भगतमती का जो है प्रेत बाधा ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी लड़की का जो है सांस की जो बीमारी थी, हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए, बहुत से तांत्रिकों के पास गए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जो बीमारी है वो बीमारी जो है नाम दीक्षा लेने के बाद समाप्त हो गया। और हमारी छोटे लड़के का जो बीमार रहते थे हर हमेशा 15-15 दिन पे वो जाते थे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते थे, उनका भी जो है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो है उनका भी जो है बीमारी दूर हो गया। उनको जो है ऐसे क्या कहते हैं बुखार आता था, सर्दी खांसी रहती थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए थे लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारे छोटे लड़के का भी वो बीमारी ऐसे छू मंतर हो गया। मेरी मम्मी को माइग्रेन की बीमारी थी, उनका जो है सिर का दर्द कभी समाप्त नहीं होता था। धूप में वो नहीं जा पाती थी, नहीं कोई काम कर पाती थी और वो परेशान रहती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया, बहुत रुपया भी खर्चा किए लेकिन उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में जाके हमारी मम्मी भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद तत्क्षण जो है उनका वो जो है सिर का जो दर्द रहता था, आधे सिर का दर्द रहता था सर, उनका जो है वो सिर का दर्द भी आज पूरी तरफ से ठीक है और वो भक्ति कर रही है। और हमारे जैसे छोटे लड़के का हम बताए कि उनका भी जीवन जो है नहीं था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर, दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी और हमारे बच्चे जो है सड़क के किनारे मेरा घर है और हमारे बच्चे जो है आंगन में खेल रहे थे। वो बहुत जोर से जो है दौड़ लगा के वो सड़क की ओर भागा। जैसे ही भागा, आगे से एक गाड़ी आ रही थी, टेम्पू आ रही थी। अचानक टेम्पू और मेरे बच्चे का आपस में बहुत ज़ोर से टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद वो टेम्पू जो है एकाएक वहीं का वहीं जो है रुक गया। वो टेम्पू वाले को ये नहीं मालूम हुआ कि हम कैसे ब्रेक लगाए, क्या हुआ, हमारी टेम्पू कैसे क्यों रुक गई। और हमारे बच्चे जो है ठोकर खा के उधर जो है क्या कहते हैं गिर गया। गिरने के बाद जो है हमको आवाज़ लगाई पत्नी कि बच्चे मर गया, क्या हुआ देखिए। हम आंगन से जैसे ही दौड़ लगा के बाहर आए, देखते हैं वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और वो दौड़ लगा के हमारे डर से जो है वो कहीं दूर भाग गया। हम सोचे कि ये लीला जो है आज जो है परमात्मा हमारे छोटे लड़के को जो है जीवन दान दिया है। और हमारी भी आयु नहीं थी, हमारी भी आयु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी भी आयु बढ़ाई है। जहाँ पे काम करते थे गांव में, तो वहाँ पे 2 मंजिल का मकान था और वहाँ पे हम जो है काम करते और जिस दिन हमारी मृत्यु होनी होती थी उससे पहले हमको परमात्मा ने वहाँ पे बुला लिए। वहाँ पे जो हम सेवा कर रहे थे, सेवा करने के बाद जो है वहाँ पे जब पूरी आश्रम तैयार हो गई, लास्ट में जो है हम
एक पानी का टंकी रख रहे थे। माई वाली बाथरूम बनी थी, उस पे पानी का टंकी रख रहे थे। वहाँ टंकी के साइड में जो है कोई दीवार नहीं था, हम पीछे पड़ गए। कोई भगत जी जो है उस टंकी में थोड़ा सा कोई जो है ऐसे लगा कि धक्का दे दिया है, और धक्का देने के बाद पीछे कोई ओट नहीं था। उससे क्या हुआ कि हम पीछे जो है गिर गए। गिरने के बाद जो है हमारे पैर में चोट लग गई, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो हम बेड पे पड़ गए। और हम घर में इस डर से नहीं बताए कि हमारी पत्नी जो है परेशान हो गई कि ये कहाँ गए थे, क्या हो गया। फिर भी वो कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी जो है फ़ोन करती है मेरे पास कि आपको क्या हो गया है। तो हम बोले कि आपको कैसे मालूम हो गया कि हमको क्या हो गया। तो बोले कि हमारे पास जो है आज रात में बहुत सारा जम के दूत आए थे, और वो जो है आपको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो हमारी पत्नी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रोने लगी और कहने लगी कि हे परमात्मा, ये क्या हो गया, हमारे माने भगत जी को क्या हो गया, ये जम के दूत क्यों आ गए हैं। तो वहाँ पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे प्रकट हुए और हमारी पत्नी को बताए कि कोई बात नहीं है बेटी। बहुत देर बात किया, लेकिन हमारी पत्नी को आधी बात याद रहा, आधी बात वो भूल गई। लेकिन वो जो है बोली कि कोई बात नहीं है, ये सारे जम के दूत आए थे जिसके लिए वो यहाँ पे है नहीं। वो हम उनका जो है क्या कहते हैं कर्म में जो लेग था उनको काट दिए हैं, तुम क्या कहते हैं चिंता मत करो। फिर वो जम के दूत जैसे ही गुरुजी बाहर आए हमारे घर से, तो जम के दूत दूर भाग गए। दूर भागने के बाद फिर जम के दूत आ गए, वो मान रहे थे, फिर आ गए। फिर हमारी भगतमती रोने लगी कि फिर आ गए परमात्मा फिर वहाँ पे प्रकट हुए और बोले कि भगत हमारी पत्नी से बोले कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति का जो है उम्र नहीं था, उनको जो है आज ही के दिन यहाँ पे क्या कहते हैं मरना था, और यहाँ पे लाश उनकी आनी थी। जैसे हम वहाँ पे अपने गांव में 2 मंजिला पे काम कर रहे थे, प्लस्तर का काम करते थे, वहाँ से हमको उस दिन गिरना था, और गिर के हमको उस दिन हमारी मृत्यु थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनसे पहले जो है हमको अपने जो है वहाँ पे हरियाणा में हमको बुला लिए, और वहाँ पे जो है ये सारी लीला करने के बाद जो है हमारी इस तरह से जान बची। और पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती थी, और हम दाने दाने के लिए तरस रहे थे। हम पहले ये 33 करोड़ देवी देवता की भक्ति जो करते थे, इनके भक्ति करने से दिन पे दिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जैसे ही हम आए, उस दिन से हमारी आर्थिक स्थिति भी संभल गई। और आज हम क्या बताएं सर, आज हमारा ऐसा सौभाग्य है, ऐसा स्थिति है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम जैसे 6 और 7 साल से, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम अगर कोई 6 और 7 साल से अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन हम सर आपको बताना चाहते हैं कि हम आज तक 6 और 7 साल में मात्र 6 से 7 महीना ही काम किए हैं। हमको भी ये नहीं पता लगता है कि हमारे घर में कैसे हमारे पास जो है पैसा पूरा हो जाता है, अन्न पूरा हो जाता है, हमको भी पता नहीं लगता है। अब हमारा पूरा परिवार सुखी संपन्न और संत रामपाल जी महाराज के शरण में है और भक्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उनके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर दिया हुआ रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके वो अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं कि हमारा नज़दीकी नामदान कहाँ है, और पता लगा के वहाँ जाकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब दूसरी बार परमात्मा ने जो लीला वो करते हैं, वो लीला की लगभग 60 वर्ष से ज्यादा आयु होगी थी नीरू और नीमा की। संतान कोई नहीं थी उनके, और उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था।
अब वो प्रतिदिन स्नान अवश्य करते थे, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, जिस कारण से उनके संस्कार ऐसे थे, नहा धो के खाना खाना। तो वहां एक लहर तारा नामक तालाब था। लहर, उसका तारा नाम था। लहर तारा इसलिए बोलते थे कि गंगा का जल वर्षा के दिनों में एक लहरों के द्वारा ऊपर का उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं। उसमें प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और वो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। उसमें वन ही वन थे, वहां पर बहुत बड़ा सरोवर था। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए, आकाश से अपने सतलोक से चलकर आए, वो तीसरे मुक्ति धाम से, उसी समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि रामानंद जी के शिष्य, एक ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई क्रियाओं से। उसने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। उसकी आंखें जब उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी तो अष्टानंद ने क्या देखा कि एक बालक रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें इधर उधर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो फिर भी हल्का सा आकार सूर्य का हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जब उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु रूप बालक दिखाई दिया। फिर दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा, एक उस सरोवर के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया। सूर्य उदय से पहले का समय था। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वहां परमात्मा ने एक कमल के फूल पर आकर के वो विराजमान हुए, और अष्टानंद जी ने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बालक रूप वहां कमल के फूल पर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अंधेरा था। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया। अब अष्टानंद जी वहां से उठकर चले गए, अपने गुरु पंडित रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, आज मैंने ऐसी एक प्रकाश देखा आकाश से, क्योंकि ये भगवान का प्रकाश मानते हैं। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है? तब रामानंद जी ने बताया कि पुत्र, ये कोई तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं है और न ही कोई तेरा भ्रम है। ऊपर के लोकों से जब देव आते हैं, जिनका पुनर्जन्म होना होता है, वो आते हैं और किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, वहाँ से उनका जन्म होगा, या कोई लीला करने आते हैं, तब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अब जैसा उस गुरु ने ज्ञान था, अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए उसी दिन चल रहे हैं। अब नीमा रास्ते में रो रही है और अपने भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भूल पा रहे थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, ये जो मोहम्मद जी थे, हजरत मोहम्मद, ये शिवलोक से आए थे, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, गण थे उनके, पिछले संस्कार अच्छे थे, उनके कारण ये वहाँ जन्म हुआ। उनमें शक्ति भक्ति थी, और जिस कारण से एक अलग से भक्ति विधि उन्होंने चलाई। अब क्या बताते हैं कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है? देखा अपने घर में, वही मोहम्मद, वही महादेव, क्योंकि महादेव के ही ये पुजारी थे। और वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो हैं, बाबा आदम, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनके लोक से आए हुए थे। और दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में, यानी यहाँ अपने कमलों के अंदर। आप देखो, तुम्हारी अगर भक्ति ठीक हो जाए
आपको पता लग जाएगा कि उस लोक में जब आप ब्रह्मा के लोक में जाओगे तो सारी हिस्ट्री लिखी होगी आपके सामने कि आदम रूप में कौन प्राणी गया था यहाँ से। फिर वो क्या होते हैं कि वहाँ से भक्ति युक्त आते हैं, नीचे आकर उनके संस्कार कमजोर हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देगा, फिर वो पितर रूप धारण कर लेते हैं, पितर लोक में जन्म होता है उनका जाकर के। हजरत मोहम्मद जी को जब जबराइल नाम के एक देवता ऊपर लेकर गए थे फरिश्ता, तो वहां देखा था कि बाबा आदम स्वर्ग के अंदर रो रहा है। एक तरफ देखता है तो रोता है, दूसरी तरफ देखता है तो हंसता है। तब हजरत मोहम्मद के पूछने पर जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है और ये रो इसलिए रहा है कि इसकी नकम्मी संतान जो थी वो गलत काम करते थे, आज नरक में पड़े हुए, उनको देखता है तो रोता है। अच्छी संतान इसकी थी, वो स्वर्ग के अंदर है, स्वर्ग की तरफ देखता है तब ये हंसता है। अब वो बाबा आदम वहां भी दुखी। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी हमारे संस्कार मिले जुले हैं, हम कोई अलग कोई नारे हम नहीं हैं, लेकिन इस काल ने हमें कई भागों में बांट दिया, अब इनको फिर धीरे धीरे एक होना है। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव को बहुत याद करती थी, अब नीमा रो रही है, अंदर से पुकार रही है कि हे भगवान, हे शिव जी महाराज, अपनी दासी को भी एक लाल दे दो, मेरा भी समाज में सिर हो जा, समाज के अंदर मुझे भी जीने का राह मिल जावे। हमें तो देखते ही लोग ये कहते हैं ये तो मनहूस आ गए हैं, इनकी तो शक्ल भी ना देखो। ऐसा कहकर बुरी तरह रो रही है। नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे देते, अल्लाह दे देते हमें, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। और तू ना रोया कर बार बार, तेरी आंखें फूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा है नहीं, आंखें से तुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा दुखी हो जाएगी, बार बार मत रोया कर। ऐसे कहते बतलाते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। जून का महीना, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, सन 1398, संवत 1455, ये गर्मियों के दिन उत्तर प्रदेश काशी बनारस की बात है। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, उस तालाब में स्नान करके वो बाहर आ गई। वो जो उधर से नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया, उसी घाट पर कच्चा सा स्थान था। नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, उसको धोने के लिए, कपड़े चेंज करके उसको धोने के लिए पुनः गई वो सरोवर के किनारे। उस समय तक कुछ रोशनी सी हो गई थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, इतने धीरे धीरे वहाँ सुबह थोड़ी किरणें सी, थोड़ी रोशनी सी हो गई थी, जैसे सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर एक पैर हिल रहा है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले। उसने गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। क्या देखा कि बालक एक पैर को तो ऐसे हिला रहा है, ऐसे हिला रहा, पैर मार रहा है। उसने देखा है तो बालक है और कमल के फूल पर। अपने पति से कहा, जो वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्नान कर रहा था, कि देखना जी, देखियो कमल के फूल पर बालक है, बच्चा है, इसको उठाइयो, डूबेगा। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे करके। उसने सोचा ये तो मेंटल होली। अब इसने जल के अंदर भी बच्चे दिखने लगे और नो कहे भगवान इसने सद्बुद्धि दो। फिर वह फिर जोर से कसक से कहती है, जी सचमुच देखना, देख डूब गया। तो उसने सोचा भाई देखते लूं। जिधर वो संकेत कर रही थी, ध्यान किया तो सचमुच कमल के फूल पर बालक है। उसने तुरंत उठा लिया, उस कमल के फूल समेत उस बालक को उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो नीमा उसको लेकर परमात्मा को किनारे पर आ गई और नीरू नहाने लग गया। वो स्नान कर ही रहा था। अब नीमा परमात्मा को, वो तो परमेश्वर आए हुए थे,
अपने आत्माओं जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना जाते हैं हमारे, जिसकी खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और वो परमात्मा उस बहन की गोदी में एक बालक रूप बना के, अब जो आनंद उस माई को महसूस हुआ होगा, जिसके नाम से आनंद होता है, जिसको आसपास वो हमारे हो तो उसको कितना सुख होगा। अब ये तो वो माई ही व्याख्यान कर सकती है, वही वर्णन कर सकती है, उसके पास भी जुबान नहीं होगी। लेकिन पुत्र मोह, मालिक की कृपा, इतना सुंदर बालक, उसको देख देख कर कभी उसको प्यार करती है, मुंह चूमती है, सीने से लगाती है और शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे भगवान, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही भगवान आपने मेरी सुन ली। अब यहाँ बताते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धड़ी का नाम ना लेखा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश हर के 9 नंबर बना करते आ तरह खुद भगवान, अन्यों के शिव जी ने दे दिया। अब हम ऐसे ही अभी तक भ्रमित रहे। अब थोड़ी देर के बाद स्नान करके वो नीरू बाहर आया। उसने विचार लाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, मुसलमानों से हमारा ज़्यादा लिंक नहीं, हिंदू हमसे बात नहीं करते, और कहीं हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो गांव वाले नगर वाले कहेंगे कि तुम किसी का चुरा के लाए हो। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, हमें कहेंगे झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, और हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे, बालक को छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ इनकी माता पिता, वह रो रही होगी, तुम चुरा कर लाए हो किसी का। इस तरह की उसने 100 अटकल लाकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में अपनी खैर है। लेकिन नीमा कहती है जी, ना जाने इस बालक ने मेरे पर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मर सकती हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और घर ते बेघर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूं, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। यूं हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया, कदे कोई भूत है, प्रेत है, कि फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े, कलजा पाट जा। वो तो चुप हो गया, कत्ती सांस नहीं निकाला, और आगे आगे हो लिया अपनी धोती ठाक है, और घर पे आ गए। घर पे आते ही पता चला सबने कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कदे देखा ना सुना। सारे नगर की औरतें आदमी देखना हुए, राजा तक भी आए, वहाँ का जो राजा था दिल्ली का, वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक। ये भूल भाल गए कि कौन हर कितने लाए, नो तो बता दिया कि वहाँ लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पे। फिर परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आने दी। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और वहाँ से उनकी आत्मा को सचखंड और ऊपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहाँ वो मालिक रहते हैं 3रे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था, और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहाँ बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे, और लिखने वाला लिख रहा था। उस वाणी को दास आपको सुनाता है। उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड छोड़ कर वो आए पुरी विचार।
यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, जंतर मंत्र आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहाँ आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरी। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर हैं जो माँ से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, अनंत कोट ब्रह्मांड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सेंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी तो समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक हो के अवतरे, वहां से उतरे नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है और परमात्मा जो लीला करता उनकी जीवनी इन वेदों में
ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका। ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक हैं ब्रह्म वर्चस, शांति कुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय, 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अनजानते थे, अड़ंगाक्षरावत कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ है जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरेनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंधकतीय ना आती हिंदी, वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगाई करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अब प्रसंग है कि काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुधि आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं कोट किरण शशि भान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया। यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहाँ आते ही, और उसको एकदम नारी खुशी। पहली खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ है, बर्फ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। इतना सुंदर श्री परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुंह चूम्या यानी मुंह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे न प्यार करते हैं। और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे वाइट, जैसे हिम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी। जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जाणु दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, नो क्या करें इसका न्यारा है, नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है, न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई तन्यों कह देवता मत आ रहा है। कोई इतना ऐसा तो बालक देखा ना सुना हमने, ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है, और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का। उसके विषय में यहां बता रहे हैं,
काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का ये सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये, मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया, उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चल कर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो 5वां वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर डेरा ला लिया, वहां आकर विराजमान हो गए, रहने लगे, और फिर उसको बाप कहे, उस नीरू को पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी। अब दूध न पीवे न अन्न भखे, न पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब देखो परमात्मा की लीला, पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा पहले वहाँ काशी में लीला करके चले गए थे, सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहाँ आए, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहाँ गरीबदास जी को मिले, खेतों में, गांव छुरानी जिला झज्जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ गया, उनके आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल गई। उस समय क्या कहा कि दूध न पीवे न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी, परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता हुआ भगवान जब यहाँ आता, अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईसे का जो जो मात्र साए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो अमाई दुख पावे। और उन बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के, और क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे। खल मुल्क देखन गया वहाँ राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहाँ पर परमात्मा अवतरित हुए। फिर क्या हुआ, दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। नमस्कार दर्शकों, मिलिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के जागेश कुमार जी से, जो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं के साथ साथ राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना भी करते थे। परंतु इन सभी साधनाओं को करते हुए भी जागेश जी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। आइए सुनते हैं जागेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश कुमार साहू है। जागेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम कोसागोंदी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ।
जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मैंने 14/10/2014 को दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी परंपरागत जो पूजाएं साधनाएं चलती है हिंदू धर्म में, वो सभी पूजाएं साधनाएं करता था। और साथ ही साथ मेरे जो मम्मी पापा हैं वो राधा स्वामी पंथ से उपदेश लिए थे, तो बचपन से ही मैं उसके सत्संगों में जाता था, उसके सत्संग सुनता था, ये सब किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा सर। जैसे कि मैं राधा स्वामी पंथ के सत्संगों में आता जाता था अपने मम्मी पापा के माध्यम से, नाम उपदेश तो नहीं लिया था वहाँ से, लेकिन मेरे मन में परमात्मा पाने की चाह थी, एक कसक थी कि वो परमात्मा है कौन, उसको हम कैसे पा सकते हैं, वो रहता कहाँ है ना भाई। वहाँ पे जाते थे तो उनके सत्संगों में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, वो वहाँ पे बूंद आत्मा ऐसे मिल जाती है कि जैसे एक बूंद समुंदर में मिल जाता है, निराकार बताया जाता है, कोई आकार नहीं बताया जाता। मेरे मन में ये प्रश्न था कि वो परमात्मा वास्तव में है कैसा, उसकी पाने की विधि क्या है, ये मेरे मन में कसक रहती थी। इसी कारण मैं दास मैसन का काम करता है, राज मिस्त्री का काम करता है, काम करके आने के बाद में मैं खाना खाने के बाद में जितने भी संतों महात्माओं हैं उसकी सत्संग मैं टीवी चैनल में देखता रहता था कि कहीं से भी ये अच्छी सी कोई मिल जाए। हालांकि राधा स्वामी सत्संगों में जाता था, फिर भी मेरे मन में वो परमात्मा का एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि वास्तव में ये परमात्मा है कौन। कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो है कौन, ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता था। तो सत्संग देखता था टीवी चैनल में। एक दिन टीवी चैनल बदलते बदलते चैनल लग गया और उस संत का तो मैं नाम नहीं जानता था पहले, वो राधा स्वामी पंथ के बारे में ही बता रहे थे। वो राधा स्वामी पंथ के सार वचन वार्तिक के वो जो उसमें उंगली रख कर बता रहे थे कि राधा स्वामी पंथ के संत ये बता रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है। मैं उसको देखा, मैं एकदम खुश हो गया कि देखिए, मैं अपने मम्मी पापा को बताने लगा कि देखिए एक संत आए हैं माँ जो बता रहे हैं कि राधा स्वामी पंथ के पुस्तक को दिखला रहे हैं, आओ देखो। मैं उसको बुलाने लगा, मैं इतना खुश हो गया कि एक राधा स्वामी पंथ के वो संत के पुस्तक को दिखला रहे हैं। मैं देखता रहा। उसके बाद में उसमें बोले कि राधा स्वामी पंथ में जितने भी साधना कर रहे हैं ये सब काल के नाम जाप कर रहे हैं, है ना, और इसकी भक्ति विधि सही नहीं है। इसके जो राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक है वो भूत बने। ये सुनकर मेरे दिमाग एक धक्का लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज को मैं ये कहा कि यार इसको कौन संत बना दिया, है ना भाई, कि किसी भी संत कुछ भी बता रहा है उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये अपने हिसाब से बताना चाहिए। सब संत महात्मा अपने अपने हिसाब से बताते हैं, ये कैसे बोल दिया। ऐसा करके मैं चैनल बंद कर दिया। फिर मेरे मन में वो जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग सुना था वो दिमाग में चलता रहा। मैं दिन भर काम करते करते सोचता रहा कि ये वास्तव में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं दूसरे दिन फिर चैनल ऑन किया, उसी समय फिर देखा तो उस दिन पर संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत को दिखला रहे थे। उसको देखा तो ठीक लगा, देखता रहा। एक दिन फिर उसी समय आया, फिर बता रहे थे राधा स्वामी पंथ के बारे में। मैं उस दिन ठान के बैठा था कि आज मैं देखूंगा कि ये संत आखिर ये क्यों कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। अगर आखिर कोई संत किसी को ऐसा क्यों कहेंगे। तो देखता रहा। जब देखा सर कि शुरू से लेकर अंत तक के बताया, पूरा प्रमाण के साथ बताया, सभी संतों महात्माओं की वाणियों से मिलान करके बताया, तब मैं अपने कलेजों को पकड़ के बैठ गया भगत जी। और मेरे आँख से आंसू नहीं थमा। हे मालिक, आप यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं खोज रहा था मालिक, आप तो यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कुर्सी पे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते रहा और उसमें मेरे को पूर्ण रूप से प्रमाण के साथ गुरु जी ने सत्संग में विस्तार से बताया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं 14/10/2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर नाम उपदेश लिया सर।
सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको लाभ तो ज़रूर होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ ऐसा लाभ हुई? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से पहले हम नाम उपदेश नहीं लिए थे, तो भक्ति कर रहे थे, उससे हमको लाभ और हानि का तो पता ही नहीं था। लाभ और हानि का पता जब चला जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अनेकों लाभ हुए भगत जी। उसमें से मैं आपको थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो आपके पास समय नहीं है, तो थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा। जैसे कि ये दास मेसन का काम करता है। थोड़ी दिन हुए थे मेरे को संत रामपाल जी महाराज से प्रथम नाम उपदेश लेकर आए हुए। मैं रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे काम से वापस आ रहा था सर जी, और शाम का समय था, रात्रि थी, है ना। उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, देर से मैं साइकिल से वापस घर आ रहा था। ट्रैक्टर में एक लाइट जल रही थी, उसकी जो हेडलाइट है, एक लाइट बंद थी, एक लाइट जल रही थी। और इधर से मैं जा रहा था, मैं समझा कि वो मोटरसाइकिल आ रहा होगा। मेरे दोस्त और मैं दो जने थे, और मैं आराम से सतनाम का जाप, संध्या आरती तो कर चुका था, सतनाम का जाप करते करते आ रहा था। जैसे ही नज़दीक ढलान थी भगत जी सर जी, वो जैसे ही मैं नज़दीक आया, मैं देखा अरे ट्रैक्टर, अब भाई मैं तो मरूंगा भाई, मेरा तो हो गया आज, मेरी आंखें बंद हो गई है। मालिक आप जानो, अब जो कर रहे हैं आप जानो परमात्मा। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, पता नहीं चला सर कि मैं कैसे रोड के बगल में था, गाड़ी पार हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो यार मैं कहाँ हूँ, मेरे मन में ऐसा धक्का लगा कि हे मालिक, आप आज आपकी शरण में अगर मैं नहीं होता तो उस दिन मेरी जान निश्चित ही जानी थी सर। ये परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद में मैं इतना काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, हम सभी लोग काम करते थे। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी हमारे पास में बचता नहीं था, हमेशा कर्ज में डूबे हुए थे। उसके बाद में खाने के लिए, ठीक से अपना जीवन यापन करने के लिए 2 रोटी का साधन भी नहीं था, मजदूरी करते थे। उसके बाद में परमात्मा ने धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति, संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, 2 पैसे बचने लगे। और दास का छोटा बच्चा था, उसको बहुत शारीरिक रूप से परेशानी थी, वो हमेशा तबीयत ख़राब, एक का तबीयत ख़राब होता था, उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका ठीक होता था, उसको हॉस्पिटल ले जाते थे। जितने भी हम मजदूरी करते थे, जितने भी कमाई आता था, केवल हॉस्पिटल में ही जाता था, 1 पैसा बचता नहीं था। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में वो धीरे धीरे वो परेशानी थी वो दूर हो गई, और ये हमको आर्थिक लाभ हुआ। और मेरी भगतमती जो है, मेरी भगतमती का मैं बताना चाहूँगा, उसको भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है। और बर्तन मांजने के लिए अचानक बैठी तो अचानक पेट में उसका दर्द हुआ। पहले से ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, अचानक काल का दाव लगा, पेट में दर्द हुआ। उसके बाद में उसके पेट की जो बच्चेदानी का जो नस है वो फट गया सर। फटने के बाद ब्लड जमा हो गया, वो दर्द के मारे कर्राने लगी, क्या करूं। रात के 9:30 बज चुके थे, 10 बज चुके थे। मैं डॉक्टर के पास, अपने गांव में जो डॉक्टर है उसके पास ले गया, वो दर्द की दवाई दी, उसको खिला दिया। वो रात भर दर्द के मारे कर्राने लगी, कर्राते बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको सोनोग्राफी करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। मेरी भगतमती बेहोश थी, हम लोग संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले चुके थे, मेरी भगतमती बेहोश थी। उसके बाद डॉक्टर बोले कि इसके जो पेट की जो नस है, बच्चेदाने का जो नस है वो फट चुका है, और उसमें से ब्लड निकल के आप इसके पेट में जमा हो रहा है। अगर इसको ऑपरेशन अभी नहीं तो इसकी जान जा सकती है। उसकी जान को बचाने के लिए हमको उसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो आप ऑपरेशन कीजिए। अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, अचानक ऐसा हुआ। तो मन ही मन परमात्मा की याद आई, परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की याद आई। तो मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं उसमें फ़ोन किया और प्रार्थना लाया कि हे मालिक, ऐसा ऐसा बात है, मेरी भगतमती का जो है ये ऑपरेशन बोल रहे हैं, क्या करूं मालिक। तो मालिक का आदेश आया कि ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद में मैं आया, डॉक्टर मुझे बुलाए, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर था वहाँ अंदर लेकर गए, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था। उसी समय बोले डॉक्टर दिखाए, उस जितने भी सिचुएशन थी उसको दिखलाए, इतना ब्लड निकल चुका है, इतना ब्लड निकल रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है।
और हम आपको कुछ नहीं बता सकते। और अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इसको होश आ गया तब आप मानिए कि ये जीवित रहेगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा करके बोले और एक कागज़ पे साइन किए। ये धमतरी के नर्सिंग होम की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में मैं बोला डॉक्टर को, ठीक है डॉक्टर साहब आप अपना काम कीजिए, बाकी मालिक जो है देख रहे हैं और जो भी करेंगे आप अपना काम कीजिए। उसके बाद में मैं वहाँ से निकल गया सर। उसके बाद में डॉक्टर अब आईसीयू में रखे थे, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था, हम बाहर में बैठे थे। तो 72 घंटे तक इंतज़ार करने के लिए अब मेरे को तो ये नहीं था कि वो बचेगी, ऐसा नहीं था। वो उस दिन तो उसकी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज के बाद प्रार्थना लगाए, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि ठीक है बेटा परमात्मा दया करेंगे, और इंतज़ार किए। उसके बाद जो डॉक्टर हमको 72 घंटे का समय दिया था, मालिक की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो केवल 8 घंटे में ही उसको होश आ गया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जीवित है। इस तरह से परमात्मा मालिक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको भी जीवन दान मिला, मुझे भी जीवन दान मिला। दास के पास 2 रोटी का साधन नहीं था, मालिक ने वो भी दया किया। तो इस तरह से हमको सारे लाभ मिले। एक आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं एक दिन सतलोक लेकर गए संत रामपाल जी महाराज मुझे। संत रामपाल जी महाराज मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे में चल रहा था। सतलोक के सामने मैं गया, मैं अकेला था वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे नहीं थे। मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया। बहुत बड़ा गेट था और मैं इधर उधर देख रहा था। गेट अचानक खुला, गेट खुला तो उसमें थे एक दूधिया प्रकाश। उस प्रकाश का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं देखा, मेरे को लगा कि मैं ये कहाँ आ गया। उसके बाद में उधर से हंस आत्माएँ आई, बहुत बड़े बड़े उसके शरीर थे, लंबे लंबे हाथ थे, सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे। बहुत दूर से देखा, मैं गेट के सामने खड़ा था, वो लोग खुशी मनाते आ रहे थे। आए और मुझे सीने से लगा लिए, सीने से लगाए और सीधे ले गए। उसके बाद मैं परमात्मा के इधर उधर और ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, सीधा परमात्मा जहाँ पे उसके सिंहासन है वहाँ पे गया और दंडवत प्रणाम किया। बगल में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज थे, सिंहासन में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी विराजमान थे। और उसके बाद में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद सिर ऊपर करके देखा तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। मैं वहाँ से उठा, चंवर किया, चंवर करने के बाद में फिर दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज का, मालिक का इतना ज़ोर से जय घोष किया। मैं अपने जीवन में उतना ज़ोर से जय घोष नहीं किया था। मैं नींद से मेरी आवाज़ बाहर निकल गई। भगतमती मेरी बगल में सोई थी, वो बोले कि क्या कर रहे हो भगत जी। मैं उसको बता नहीं पाया, मेरा शरीर जो है एकदम सुन्न हो गया था, मैं बता नहीं पाया उसको। सवेरे उसको बताया कि मैं ऐसा ऐसा बात है, मैं सतलोक गया था, मालिक के दर्शन हुए। मैं अब यही है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है सर। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की है कि जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए हैं, सभी ज़िलों में नामदान सेंटर खोल दिए हैं। और टीवी में सत्संग आता है, सत्संग चलता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपने भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।